सोनम ने जो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ जो किया, आजकल ये केस चर्चा में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जब कोई इस तरह का क्राइम होता है तो इसी तरीके के और भी जो केस होते हैं वो सामने आने लग जाते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो भी कुछ इसी तरीके का केस है, लेकिन आज की जो स्टोरी है वो सोनम की कहानी से 2 कदम आगे है। 2 कदम आगे क्यों है आज की स्टोरी में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल ये है कि आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है। अगर कोई लव मैरिज करता है तो भी मारा जा रहा है, अगर कोई अरेंज मैरिज कर रहा है तो भी मारा जा रहा है। अगर आपको उनके साथ नहीं रहना है या आपको उससे प्यार नहीं है तो दूर होना भी, अलग होना भी एक ऑप्शन होता है। किसी की जान ले लेना ये कोई सल्यूशन नहीं होता। खैर, हम वापस आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आज की जो स्टोरी है वो सोनम की स्टोरी से 2 कदम आगे है। दोस्तों, आज की स्टोरी इसलिए अलग है क्योंकि आज की स्टोरी में एक 35 साल की महिला ने अपने 48 साल के पति को जान से मार दिया। और जान से मारने का कारण ये था उसका नया आशिक। और इस स्टोरी में खास ये नहीं है कि उसने अपने नए आशिक के लिए मार दिया, ये तो आजकल कॉमन ही चल रहा है। इसमें खास बात यह है कि उसने अपने जिस पति को मारा है उस पति से उसने 18 साल पहले शादी की थी और वो शादी लव मैरिज थी। जी हाँ दोस्तों, उससे अपने पति से 18 साल पहले प्यार हुआ था और इन दोनों ने ही लव मैरिज की थी। उसके बावजूद उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया अपने नए आशिक के लिए। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन थी ये महिला और कहाँ से शुरुआत हुई और उसने क्यों और कैसे अपने पति को मारा। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर में एक गांव है डेबरुआ, जहां पर एक 48 वर्ष का व्यक्ति रहता है जिसका नाम होता है कनन। कनन दिल्ली में नौकरी करता है और इनकी पत्नी है 35 साल की जिसका नाम है संगीता। कनन की मुलाकात संगीता से 18 साल पहले दिल्ली में हुई थी। बताते हैं कि संगीता जहां पर पढ़ाई करती थी, कनन वहीं पे आसपास नौकरी करता था और वहीं से इन दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात फिर प्यार में बदली और प्यार के बाद इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। दोनों ही परिवार शादी के खिलाफ थे। इसके बावजूद कनन और संगीता है अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और उसके बाद मस्त जिंदगी बिताते हैं। अब जो कनन है वो अपनी पत्नी के साथ अपने ही डेबरुआ गांव में ही अलग रहने लग जाता है और इसके बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा था। कुछ सालों बाद इन दोनों को बेटा होता है, एक लड़का होता है और अभी तक सब लाइफ सही चल रही थी। कनन है वो दिल्ली में नौकरी करता था तो वो अक्सर अपने गांव से दिल्ली नौकरी के लिए आना जाना लगा रहता था। तो इसी बीच सब कुछ सही चल रहा था। अभी 2 साल पहले ही जो संगीता थी, कनन की पत्नी जिसकी उम्र 35 साल है, वो ट्रेन से सफ़र कर रही होंगी कि तभी उनकी मुलाकात एक अनिल शुक्ला नाम के लड़के से होती है जिसकी उम्र होती है 27 साल। और इसी सफ़र के बीच इन दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं और नंबर एक्सचेंज होने के बाद इन दोनों में अब बातचीत होनी शुरू हो जाती है। अब अनिल शुक्ला और संगीता के बीच बातचीत शुरू हो जाती है फ़ोन पे और यहीं शुरुआत होती है एक घर के टूटने की। इसके आपको बता दें कि जो ये अनिल शुक्ला रहता है ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है और ये एक होटल में मैनेजर की नौकरी करता है। अब जो संगीता है वो अक्सर इससे मिलने के लिए बलरामपुर आया करती थी, लेकिन बार बार मिलना काफ़ी दूर पड़ जाता था जिसकी वजह से इसको दिक्कतें होने लग रही थी। तो इस बीच संगीता है अपना दिमाग लगाती है और वो सोचती है कि क्यों ना इसको अपने पति से मिलवा दूं और बता दूंगी कि ये कोई मेरा दूर का रिश्तेदार है जिसके बाद हम दोनों को मिलने में आसानी होगी। और वो करती भी कुछ ऐसा ही है। वो अनिल शुक्ला को अपने पति कनन से मिलवाती है और वो कहती है कि ये मेरे दूर का रिश्तेदार है तो मैं इसे जानती हूँ। कनन उसकी बात को मान लेता है और इसके बाद तो फिर कनन अपने काम में व्यस्त हो जाता है, दिल्ली चला जाता है और जो अनिल शुक्ला रहता है उसका तो फिर संगीता के घर पे आना जाना लगा रहता है। अब जब संगीता अनिल को अपने पति कनन से मिलवा देती है तो अनिल का उसके घर पे आना जाना लगा रहता है, जिसे देखकर
जो कनन रहता है उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो संगीता है वो हमेशा फ़ोन पे व्यस्त रहती थी उससे बात करने में, और जो अनिल था वो भी घर पे आया करता था, जिसे देखकर करण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो अपनी पत्नी से कह देता है कि इसका घर पे आना, इस तरह बार बार आना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम इसको मना कर दो। इसके बाद तो जब करण काम के लिए चला जाता है दिल्ली, और उसके बाद जब आता है तो उसका बच्चा, जो उसका 12 साल का बच्चा है, वो उसे बता देता है कि पिताजी आपके जाने के बाद जो अनिल अंकल है वो अक्सर आया करते थे। तो जिसके बाद से जो करण है वो अपनी बीवी संगीता पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, और वो बोल देता है कि तुम दोनों के बीच जो भी चल रहा है मुझे सब पता है, तुम ये सब चीज़ें अभी रोक दो, वरना मैं तुम्हारे गांव में जाकर तुम्हारी बदनामी कर दूंगा कि तुम अपनी सी छोटी उम्र के लड़के से प्यार कर बैठी हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा एक परिवार है, एक 12 साल का बच्चा भी है। बस यही बात शायद संगीता को बुरी लग जाती है, या फिर उसको समझ में आ जाता है कि जब तक कनन उसकी लाइफ में रहेगा वो अनिल से नहीं मिल पाएगी। और फिर बस इसके बाद से ही शुरुआत हो जाती है कनन को मारने की प्लानिंग की। जो संगीता रहती है वो अनिल को कॉल करती है, वो उसे बोलती है कि जब तक ये कनन हमारी लाइफ में रहेगा हम नहीं मिल पाएंगे, इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो अभी दोनों प्लान बनाते हैं उसको मारने का। घर पे मार नहीं सकते थे, क्योंकि अगर घर पे मार देते तो ये दोनों ही पकड़े जाते हैं, इसी वजह से घर पे मार नहीं सकते थे। तो अब जो अनिल और संगीता रहती है ये दोनों एक प्लान बनाते हैं 2 जून के। अब ये लोग 2 जून को प्लान बनाते हैं मंदिर घूमने का। जो अनिल रहता है वो अपनी गाड़ी लेके आता है, और संगीता और करण से कहता है मंदिर घूमने के लिए। जो करण रहता है वो अनिल को देख के एक बार फिर गुस्सा हो जाता है, और संगीता से बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि इससे दूर रहना, इससे कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो जो संगीता रहती है वो अपने पति को थोड़ा सा प्यार से बहला फुसला के कहती है कि ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, लेकिन लास्ट टाइम इसके साथ एक बार मंदिर चल लेते हैं, उसके बाद से इसके साथ जो भी रिश्ता है ख़त्म कर देंगे। तो जो कनन रहता है वो भी मान लेता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लास्ट बार है, मिल के आ जाते हैं, सॉरी एक बार मंदिर घूम के आ जाते हैं, उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा।
जब पुलिस ने संगीता से पूछा कि आखिरकार तुमने अपने पति को क्यों मारा, तुम्हारी तो लव मैरिज हुई थी वो भी 18 साल पहले, और जब तुम लोग 18 साल से अच्छा खासा खुश रह रहे थे और तुम्हारा तो एक 12 साल का लड़का भी है, उसके बावजूद तुमने अपने पति को क्यों मारा, तो उस समय सच में संगीता के पास कोई जवाब नहीं था पुलिस को देने के लिए। फिलहाल तो इन दोनों के ऊपर हत्या के जुर्म में केस दर्ज किया गया है, और जो कनन है उसकी बॉडी को 10 जून को ही ढूंढ लिया गया था नदी से, लेकिन उसकी बॉडी नहीं, उसका कंकाल मिला है, और जो उसकी पहचान है उसके कपड़ों से बताई जा रही है, की गई है। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपको ये कहानी सुनकर क्या दिमाग में आता है आपके, एक बार अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगली एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।